कि जो महापुरुष अपना सारा जिंदगी भारत के आजादी से लेके सामाजिक रचना में गंवाए। क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य अमलेश राय हैं। अभी वर्तमान समय में यह जन स्वराज का दामन थामे हैं और दामन थामने का वजह क्या है और किस मकसद से जन स्वराज को पसंद कर रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। मेरा सवाल है कि आप जो प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन किए हैं लंबे समय से, क्या मकसद है आपका? देखिए, सबसे पहले तो दिन प्रभात के आप संवाददाता हैं, आपको बधाई। आपने जो सवाल किया है प्रशांत किशोर और जन स्वराज को हमने क्यों स्वीकारा, इसके मूल में हम बहुत अपने राजनीतिक जीवन को निहार के हमने तय किया कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम प्रशांत किशोर जी को सुने, प्रशांत किशोर के पैदल मार्च में चलते थे, प्रशांत किशोर से प्रभावित होने का एकमात्र मेरा उद्देश्य रहा कि जब से राजनीतिक चेतना हम में आई तो लोक नायक जयप्रकाश जी जो संपूर्ण क्रांति का सपना देखे थे, व्यवस्था परिवर्तन पर विश्वास करते थे, वह व्यवस्था परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति रास्ते में दम तोड़ रहा था। आज जो राजनीति हो रहा है इस देश में, इस राज्य में, हम समझते हैं अधिकतर जेपी लोहिया के ही अनुयायी हैं। सिर्फ अनुयायी रह गए, जेपी लोहिया के पद चिन्ह पर न चल के सब अपने अपने पद चिन्ह बरकरार करने में लग गए। इसी विचारधारा के साथ आप प्रशांत किशोर को पसंद करते हैं। देश में जब कोई भी पार्टी बनती है तो सबसे पहले यही विचारधारा लेकर के सभी पार्टी आते हैं। जब वह पार्टी अपनी बेस मजबूत कर लेते हैं, आम जनों की, जनता की मत ले लेते हैं, जब वह ताकत अपनी सत्ता में आते हैं तो वह महापुरुष का होर्डिंग से तस्वीर ही गायब कर देता है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक महापुरुष के होर्डिंग गायब करने का बात है, ये तो होर्डिंग का आपने चर्चा किया, तब बहुत व्यथित मुद्रा में कह रहा हूँ कि जो महापुरुष अपना सारा जिंदगी भारत के आजादी से लेके सामाजिक रचना में गंवाए, संविधान लिखने में सभी सदस्य को विश्वास लेके जिनके संविधान पर आज हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं का उपहास जब देश के सर्वोच्च पद पर रहे व्यक्ति देश के सर्वोच्च सदन में करते हों, उपहास उड़ाते हों, तो फिर रह क्या गया? अभी वर्तमान समय में मेरी मुद्दा जो है बिहार की व्यवस्था पे है। देखिए, अभी तो ये शुरुआत है जन स्वराज का। मुझे विश्वास है, विश्वास पर ही दुनिया चलती है। लाख विश्वास के साथ विश्वासघात हो फिर भी दुनिया विश्वास पर चलती है। मुझे प्रशांत किशोर के वक्तव्य से, कर्तव्य से यह विश्वास होता है कि ये इनको कुछ करने की जुनून सवार है। इसी जुनून का उदाहरण है कि इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सामने रखे हैं। मेरा जुड़ने का यह भी एक मकसद रहा है। मैं इन दोनों का बहुत पुजारी रहा हूं और आदर्श के रूप में लोकनायक जयप्रकाश को मानता हूं। ये तीनों के पद चिन्ह पर प्रशांत किशोर चलेंगे, उनके वक्तव्य और कर्तव्य में समानता रहेगा तो हमारी दोस्ती रहेगी, नहीं रहेगा दोस्ती हमारी नहीं रहेगी। लेकिन विश्वास है कि प्रशांत किशोर को व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ करने की जुनून है, वो निश्चित करेंगे। अगर आपकी पार्टी बिहार में अपनी सत्ता हासिल करने में कामयाब होते हैं तो युवाओं के लिए क्या प्रेरणा है? इस युवा को उपहार देने के लिए प्रशांत किशोर जी पांच पॉइंट रखे हैं। सबसे पहला उनका सोच है, और प्रशांत किशोर जी भाषण नहीं देते हैं,
वो नेता नहीं है। जो कुछ भी बोलते हैं वो तर्क के साथ बोलते हैं, अध्ययन करके बोलते हैं। वो जो हर युवाओं को, बेरोजगार युवाओं के लिए जो वो रोजगार सृजन के लिए वो जो दे रहे हैं, देंगे शिक्षित युवाओं को 10 से 15 हज़ार का रोजगार जो वो दे रहे हैं, मंथली देने का जो सपना देखे हैं, वो बेहिचक, उसमें कोई जात कोई धर्म नहीं ना है, हर वर्ग के युवा को देंगे ना। जनस्वराज जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करेगी। और तीसरी विकल्प या ध्रुवीकरण, दो ही ध्रुवीकरण से तो 35-40 साल चला है, ये हम नहीं भाई साहब लोग सब जानते हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर की जो नई जन स्वराज पार्टी बनी है, इनके विचारधारा को लेकर इनके मन में क्या ख्याल है? प्रशांत किशोर जी अभी नई पार्टी बनाए हैं और वो पैदल यात्रा भी बहुत सारे जगह किए हैं बिहार में। और लोगों को उम्मीद है, बिहार के लोगों को, कि प्रशांत किशोर जी अच्छे कार्य करने में अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कार्य करेंगे बिहार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार भी सृजन करेंगे। यही उनका पूर्ण इच्छा है। अब आगे चुनाव जीतने के बाद वो क्या करते हैं, तो उन पर निर्भर करता है।